हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। दोस्तों, करते हैं भगवान शिव की पूजा, तो चलिए जानते दोस्तों शिवलिंग पर सबसे पहले क्या चढ़ाना चाहिए और चढ़ाने का क्या है सही तरीका। जी हाँ दोस्तों, बात करें दोस्तों शिवलिंग की पूजा करते समय आपको सबसे पहले जल कहाँ पे अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग के जरिए ही भगवान शिव की आराधना की जाती है, लेकिन शिवलिंग में भगवान शिव के साथ साथ उनका पूरा परिवार विराजमान है। ऐसे में बहुत से लोग को समझ नहीं आता है कि शिवलिंग पर सबसे पहले क्या चढ़ाना चाहिए और कहाँ चढ़ाना चाहिए, और वह शिवलिंग में बसे किसी देवी देवता को अर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, भगवान शिव के प्रतीक के साथ साथ शिवलिंग को ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। शिवलिंग में भगवान शिव के अलावा कार्तिकेय, भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव की पुत्री अशोक सुंदरी दोस्तों इनका वास माना जाता है। दोस्तों, शिवलिंग की पूजा कई सारी मनोकामना की पूर्ति के लिए की जाती है, और प्रत्येक मनोकामना के अनुसार शिवलिंग पर कई सारी चीजें भी चढ़ाई जाती है। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं कि शिवलिंग पर सबसे पहले क्या चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग की पूजा में नियमानुसार और कहे क्रमानुसार चीजें चढ़ाने का बहुत ही महत्व है। दोस्तों, ऐसा करने से आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इसके बारे में कुछ खास बातें। तो दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, सबसे पहले शिवलिंग के दाहिने और बाएं स्थान पर स्थित गणेश जी और कार्तिकेय पर जल अर्पित करना चाहिए। फिर दोस्तों, शिवलिंग का गोल घेरा जिसमें शिवलिंग स्थित है और जो माँ पार्वती को समर्पित है वहाँ जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद मध्य का भाग जो शिव जी और माता पार्वती जी की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ जल अर्पित करना चाहिए, और फिर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि शिवलिंग पर भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता पार्वती और अशोक सुंदरी जी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से जल अर्पित करना बहुत ही जरूरी होता है। इससे महादेव प्रसन्न तुरंत होते हैं और आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण भी होती है। तो दोस्तों, शास्त्र के अनुसार भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना शुरू करने से पहले सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित किया जाता है। जलाभिषेक करने से शिव जी शीतल होते हैं। शिवलिंग पर जल हमेशा तांबे के लोटे से ही चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। जलाभिषेक करने के बाद आप दूध, दही, शहद भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, और इसके बाद पुनः जल के स्नान करने के बाद बेल पत्र चढ़ाए, सफेद फूल चढ़ाए और एक धतूरा भी अवश्य चढ़ाए। शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध दोस्तों स्टील के लोटे में चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तांबे के लोटे में कच्चा दूध चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। और सोमवार को विधि विधान के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से भोलेनाथ उन्हें मनचाहे वरदान भी देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से शिवलिंग का जलाभिषेक करने से सारी मनोकामना आपकी तुरंत पूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये अवश्य करें। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं और इस तरह शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण हो सकती है। तो दोस्तों, ये अवश्य करें। दोस्तों, आपकी वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।